अभी ये आरती का जो नज़ारा देख रहे थे, ये प्रभु श्री राम और माता जानकी की आरती का था। कुछ ही समय में हम आप सबको वहीं पर लेकर पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचने के लिए हम लोगों ने आज धर्म पथ का रास्ता चुना है। 22 तारीख को रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिन 4 सड़कों का निर्माण किया गया है, उनमें से यह एक पथ है जिसका नाम धर्म पथ है। दूरी महज 2 किलोमीटर की है। 4 लेन की सड़क है, जिसको बनाने में सरकार ने लगभग 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मार्ग को बनाने में बढ़िया मेहनत की गई है और सजावट बढ़िया की गई है। भगवान की कथाओं से जुड़े हुए ये दृश्य देखिए, बिल्कुल मन को मोहने वाला। सफाई बहुत बढ़िया है। इन रास्तों पर एक छोटे से कागज का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिल सकता। और इस रास्ते से होते हुए ये देखिए, नगर निगम द्वारा लगाया गया। इस रास्ते से होकर हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुंचेंगे। लता मंगेशकर चौक से बाएं मुड़ने के बाद हम लोग श्री राम जन्मभूमि के रास्ते पर होंगे। लता मंगेशकर चौक से थोड़ी आगे, क्या बिल्कुल सटा हुआ नया घाट है और श्री राम जी की पैड़ी है। वहाँ से मुश्किल से 150 से 200 मीटर की दूरी पर माता जानकी का जानकी महल है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते को हम लोगों ने पैदल पार किया है। यहाँ तक आप किसी भी वाहन से पहुँच सकते हैं। ये देखिए, विराध नामक राक्षस वनवास के समय जिसकी भुजाएं काटी थी भगवान ने। फोर लाइन के अलावा साइड रोड भी बनाया गया है पैदल चलने वालों के लिए। अयोध्या के राजा राम हैं। भगवान राम स्वयं ही श्री हरि नारायण के अवतार हैं। जो जिस लेवल का होता है उस लेवल के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। भगवान श्री राम के नारायण अवतार होने के कारण यहाँ समस्त देवी देवताओं का वास है। महादेव बाबा से लेकर ब्रह्मदेव तक, यहाँ तक कि सारी मातृ शक्तियाँ, त्रिदेवियाँ, हनुमान जी, देवराज इंद्र, सूर्यदेव, चंद्रदेव, कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके नाम का यहाँ पे स्थान या कुंड न बना हो। अयोध्या को सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। शायद इसी स्थिति को तुलसी बाबा ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। मतलब कि अयोध्या के राजा श्री राम जिस पर कृपा कर देते हैं, उस पर सारी सृष्टि कृपा करने लगती है। सारी देवी देवता उस पर कृपा करने लगते हैं। और ये सामने लता मंगेशकर चौक, जिसके ठीक बगल में एक साइड में नया घाट है और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम जी की पैड़ी है। वहाँ से हम लोग पैदल बाईं तरफ घूम चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि तक, जहाँ रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और 150 मीटर दूरी जाने पर ये आप देख रहे हैं जानकी महल। हम लोग इसी जानकी महल के बोर्ड के बगल से होकर के बाईं तरफ गुजरेंगे। ये सामने मैंने किसी व्यक्ति के नेम प्लेट की वीडियो बनाई है और आप देखेंगे कि नाम के ठीक सबसे नीचे श्री अयोध्या जी लिखा हुआ है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ लोग अपने ज़िले का नाम, अयोध्या का नाम, सिर्फ और ज़िलों की तरह अयोध्या नहीं लिखते, उसको श्री अयोध्या जी लिखते हैं। ये है अयोध्या का महात्म्य और महत्व। इतना आदर प्राप्त है अयोध्या वासियों के हृदय में अयोध्या के लिए। और ये सामने माँ जानकी महल का मुख्य द्वार है।
जहाँ से आप प्रवेश कर पा रहे हैं माँ जानकी के महल का वैभव देखने के लिए। माँ जानकी का ये महल अयोध्या में जनकपुर वासियों ने बनवाया है। वो इसलिए कि माता जानकी को अयोध्या में रहते जब मायके की कमी महसूस हो तो वो इस महल में आकर उस कमी को दूर कर सकें। और सामने इतनी बढ़िया गार्डनिंग की गई है, हरियाली से भरी हुई, चारों तरफ से घिरी हुई। और इस जानकी महल में जब प्रभु श्री राम आते थे माता से मिलने, तो उस समय जब वो भोजन करते थे तो उस समय भोजन करते समय जो गालियाँ दी जाती हैं, ससुराल में खाना खाते समय ताने दिए जाते हैं, वो प्रभु राम को सुनाई जाती थी, ताकि उनको भी जानकी महल में आने के बाद जनकपुर का आभास हो और माता जी को भी अपने मायके होने का आभास हो। इस महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया। महल का पूरा निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है और यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। महल में माता सीता और भगवान राम की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। और आपको ये बता दूं कि अयोध्या में यूँ तो भगवान राम फिलहाल सामने देखिए, प्रभु गणेश जी की मूर्ति, प्रथम पूज्य गणेश बाबा। अयोध्या में यूँ तो श्री राम बाल रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन अयोध्या में यही एक ऐसा स्थान है जानकी महल के रूप में जहाँ उनकी पूजा दामाद के रूप में होती है। जैसे दामाद के साथ ससुराल में हंसी मजाक होता है, ये प्रभु श्री राम लला की विग्रह है। तो जैसे दामाद के साथ ससुराल में हंसी मजाक होता है, उसका आगत सत्कार होता है, ठीक वैसी ही परंपरा यहाँ पर भी निभाई जाती है। प्रभु राम और माता सीता की उपासना में जितने भी बर्तन हैं, पूजा पाठ के जितने भी पॉट्स हैं, वो सारे के सारे शुद्ध चांदी के हैं। और इस समय हम लोग भगवान सोमेश्वर महादेव के मंदिर में हैं। जानकी महल में सभी देवताओं का वास है और ये सोमेश्वर महादेव विग्रह के पास हम लोग हैं। मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता का विवाह हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूष माह में हुआ था, इसलिए हर साल पूष माह में इसी जानकी महल में कई भव्य कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए देश विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जहां प्रभु राम और माता सीता हों, वहां उनके पुत्र हनुमान जी न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए देखिए, लाल सिंदूरी रंग में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त, माता सीता के पुत्र, जिन्होंने उनको अष्ट निधियां प्रदान की वरदान के रूप में। और अब ये दृश्य देखिए, माता जानकी के मुख्य महल की दीवारें कितनी सुंदर कलाकृतियों से भरी हुई। और आपको बताऊं कि जब पूष माह में उनके विवाह का दिन आता है, तो आज भी जनकपुर से, नेपाल के शाही परिवार से तरह तरह के उपहार भेजे जाते हैं। यह परंपरा निभाई जाती है। और हम जानकी महल के बाएं हिस्सों को दिखा पा रहे हैं। सुंदर कलाकृतियों से भरी हुई दीवारें, महल के ऊपरी हिस्से की खूबसूरती, मंदिर के बाहर का ये हिस्सा और मंदिर के बाहर का बरामदा जैसा एक हिस्सा है। अब मैं वहाँ से खड़े होकर के आपको उसी हिस्से के अंदरूनी दीवार पर लगाए गए चित्रों को दिखा पा रहा हूँ, जिसमें भगवान राम तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं।
नेत्रों के सुख के साथ ही आत्मा का भी सुख प्राप्त हो रहा है। यहाँ की एक बहुत ही खास बात मैं बताऊं कि इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी जनकपुर के ही हैं। उन्होंने ही बताया कि 14 वर्ष की अवस्था में वह अपने पिता के साथ यहाँ आए थे और यहीं के होकर रह गए। ये माता जानकी के महल का अंदरूनी, ये सरजू माता के विषय में, और अभी 2 लाइन जो भी बोले हैं आप फिर से बोल दीजिए। सरजू जी तो दूध बहाता है, मूर्ख जाने पानी। जय जय श्री अवध दिव्य, जय जय सरजू। सरजू के नाम ले सकल पाप जरजू। सरजू जी जो है ना, ये जा मत जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे वासा। हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और श्री रामचंद्र जी महाराज ने अवधपुरी में वर्णन किया है। अपने सखाओं को कहा है, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, जो मम धामदापुरी सुखरासी। अच्छा, ओहो, अच्छा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। जद्दब सब बैकुंठ बखाना। राम जी को ठीक है, लेकिन अयोध्या से बढ़ करके नहीं है। यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। आपका शुभ नाम महाराज जी? राघवेंद्र शरण व्यास। यहीं पे हैं? हाँ, यही सेवा में रहते हैं। महंत जी हैं? हाँ, ठाकुर जी। वैसे हमारा जन्मभूमि मिथिला है, जनकपुर है। अच्छा, हाँ, जनकपुर। यहाँ कब आना हुआ आपका? यहाँ 1968 में आए थे। तब कै साल के थे आप? 14 साल के। 14 साल के। वो चले कैसे आए, किस प्रेरणा से? पिताजी आए तो उनके साथ चले गए। और तब फिर यहीं रह गए? जानकी महल में आरती के बाद मीठा प्रसाद और प्रभु राम को बहुत ही पसंद आने वाली मीठी खीर भक्तों को दी जाती है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको जानकी महल की ओर ले चलेंगे। हमने अपना वायदा पूरा किया। कुछ ही क्षणों में माता जानकी के महल में प्रभु श्री राम और जानकी माता की आरती आप सुनेंगे, आनंद लेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सुंदर और अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए, आध्यात्मिक और भक्ति का लाभ उठाने के लिए। और ये आ गया आरती का दृश्य, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आरती अवध